नमस्कार मित्रों, धार्मिक शांति मार्ग चैनल पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवलिंग पर चढ़ा बेल पत्र खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते हैं तो वह बेल पत्र कोई साधारण बेल पत्र नहीं रह जाता। वह साक्षात भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार बेल पत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। इसका एक बार प्रयोग करने के बाद अर्थात इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धो करके पुनः चढ़ाया जा सकता है। 6 महीने तक कई जगह शिवालयों में बेल पत्र उपलब्ध न होने पर इसका चूर्ण चढ़ाया जाता है। कई ऐसे शिवालय हैं जहां पर बेल पत्र नहीं मिल पाता है तो वहां पर इसके चूर्ण को भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। इसके चूर्ण को भी चढ़ाने का फायदा है। बेल पत्र भगवान शंकर जी को चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कई चीजों के साथ विष भी निकला। यह विष चारों ओर फैलने लगा। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में ताप बढ़ने लगा, जिसके वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा और तो देवी देवताओं ने वैद्य से सलाह ली तो उस वैद्य ने बोला कि आप उन्हें बेल के पत्र खाने के लिए दे। भगवान शिव को बेल पत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। इसके बाद भगवान शिव के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शंकर जी को बेल पत्र चढ़ाने की परंपरा है। शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखना 3 पत्ते वाले ही बेल पत्र चढ़ाने चाहिए। जिस तरह बेल पत्र की पत्तियां चिकनी हो उसी तरफ से शिवलिंग पर आपको चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और कटे फटे बेल पत्र कभी भगवान शंकर को चढ़ाने नहीं चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने जब गणेश जी का शीर्ष खंडन किया तभी से भगवान शंकर जी ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाएगी। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई खंडित वस्तु हो, खंडित पदार्थ हो या खंडित बेलपत्र हो भूल से भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग पर अगर प्रतिदिन बेल पत्र चढ़ाए जाएं तो सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती। बेल पत्र को तिजोरी में रखने से बरकत आती है। आज मैं आपको बेलपत्र से संबंधित ऐसी जानकारी बता रहा हूं जो जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी आपको कोई नहीं बताएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए सच्चे दिल से भगवान शिव की इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मैं जो भी बेल पत्र खाने के फायदे बताऊंगा यह आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो मित्रों, आइए जानते हैं बेल पत्र से संबंधित कुछ ऐसी विशेष जानकारी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, जो बेल पत्र है कुछ समय में नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ ऐसी विशेष तिथि जिसमें बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। बेल पत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, चतुर्थी, अमावस्या और पूर्णिमा और जो संक्रांति है इस स्थिति में बेल पत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। और यह भी कहा जाता है कि सोमवार के दिन बेल पत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में जब सावन का पहला सोमवार पड़े तो यह बात जरूर गांठ बांध लें कि सोमवार आने से पहले बेल पत्र घर में जरूर लाकर रखें। इसमें शिव जी का खासकर सोमवार के दिन वास माना जाता है, क्योंकि बेल पत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर जी का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात इसकी जड़ में ब्रह्मा का वास होता है और इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। और जितनी भी इनकी बेल पत्र की पत्तियां हैं इसमें महाशक्ति का वास माना जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी सोमवार के दिन बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए।
चाहे सोमवार के व्रत हो या सावन सोमवार हो, बेल पत्र आप पहले से तोड़कर रख लें। दोस्तों, इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर के बाद भी बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है और आप तोड़ते हैं तो इससे पाप लगता है। बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। तो इसके अंदर पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंद मदरंचल पर्वत पर जा गिरी। इससे बाहर एक पौधा उगा जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाना जाने लगा और बेलपत्र के रूप में यह हो गया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं बेलपत्र खाने के फायदे। देखिए, आप जब बेलपत्र को भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह एक भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारी को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने में, जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने में भगवान का प्रसाद बन जाता है। वो आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो शिवलिंग पर नित्य आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या फायदा मिलता है, आइए जानते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। शरीर के जितनी भी रोग होते हैं, ये अगर आप बेलपत्र नित्य खाते हैं तो आप रोगों से बचे रहते हैं। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, यह तीनों प्रकार के दोष कहे गए हैं। इन दोषों से संपूर्ण रोग उत्पन्न होते हैं, तो सभी प्रकार के रोगों से आप इनका नित्य सेवन करते हैं। केवल बेल के पत्र की एक ही पत्ती बस खा लेते हैं सुबह शाम, तो कई प्रकार की बीमारियों से आप बचे रहेंगे। शरीर से पाप मिट जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ होने के कारण यह सिद्ध हो जाता है। जो लोग गौ हत्या जैसे पाप से भी परेशान हैं, जिन लोगों को गौहत्या जैसे पाप लग गया है, भयंकर से भयंकर अनजाने में पाप हो गया हो और वो चाहते हैं कि वो पाप का पश्चाताप कर लें, तो नित्य कम से कम 2 माह तक आपको बेलपत्र का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे शरीर का पाप मिटता है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का यह प्रसाद हो जाता है, इसलिए यह तमस गुणों को समाप्त करते हैं। बहुत से लोगों के शरीर में तामस गुण आ जाते हैं, या फिर बहुत से लोग मदिरा वगैरह का सेवन करे हुए हैं, या फिर मटन, मांस, चिकन आदि कई प्रकार के नकारात्मक चीजों का सेवन करके बैठे होते हैं। तो यह शरीर अशुभ होता है। तो आप अपने अशुभ शरीर को पुनः स्वस्थ बनाने के लिए, पुनः शुद्ध करने के लिए बेलपत्र भोलेनाथ का प्रसाद होता है। आप यह खाना शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र खाइए, 3 सुबह और 2 शाम में। अगर नित्य खाते हैं तो यह आपके शरीर से तामसिक गुणों को समाप्त करते हैं। इसके बाद यह भी कहा जाता है बेलपत्र खाने से भाग्य बलवान होता है। इसके बाद आयुर्वेद में कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से रक्त साफ होता है। अगर रक्त संबंधित कोई बीमारी है तो नित्य 5 बेलपत्र खाइए। 5 बेलपत्र आप एक साथ में शुरू में नहीं खा पाते हैं, तो धीरे धीरे आप इनका सेवन बढ़ा सकते हैं। प्रथम दिन 1 बेलपत्र खाइए, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाइए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाइए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र की जो संख्या है उसे आपको बढ़ाना है। एक दिन में 5 बेलपत्र अगर आप नहीं खा पाते हैं तो नहीं खाना है, धीरे धीरे आपको बढ़ाना है, तो इससे रक्त साफ होता है, रक्त में शुद्धि आती है और बिल्कुल ही आपके शरीर को शुद्ध करने का काम करता है। आपके संपूर्ण शरीर में रोग हो, दोष हो, पितृ दोष हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, रक्त में संबंधित परेशानी हो, बिल्कुल ही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देता है। इसके बाद बेलपत्र नित्य खाने, केवल 1 ही महीने तक बेलपत्र नित्य भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ा हुआ खाते हैं, तो इससे इच्छा की पूर्ति होती है। कोई भी आपकी इच्छा हो वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। मन भक्ति में लगता है, मन हमेशा शांत रहता है, जैसा भगवान शंकर जी का। आप चाहते हैं कि मन आपका भक्ति में लगे, मन हमेशा शांत रहे, तो उस शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से मन भक्ति में लगता है।
यदि आपका बच्चा बात नहीं मानता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, माता पिता को मारता है, झगड़ता है, जिद करता है, रात में रोता है, चिल्लाता है, नजर बार बार लगती है, मन उसका शांत नहीं रहता, वह लगातार 4 सोमवार तक शिवलिंग पर चढ़ा बेल पत्र उसके मस्तक पर रखें। बच्चे का विकास बहुत अच्छा होता है और भगवान शिव की कृपा से ऐसे बालक माता पिता की किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करती। ऐसा बालक भगवान शिव की तरह ही भोला हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन शिवलिंग से बेलपत्र उठाने से पहले भगवान शिव से आशीर्वाद अवश्य ले लें और अपने बच्चे का नाम भी अवश्य ले। दोस्तों, 21 दिनों तक कोई भी व्यक्ति अगर बेलपत्र खाए तो व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर होकर के सौभाग्य में बदल जाता है। यहाँ तक कि अगर आपको 9 ग्रह की पीड़ा है, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि शनि है, राहु है, केतु है, इस प्रकार के जो नीच ग्रह कहे गए हैं, इससे हमेशा पीड़ित रहती है। तो आप 9 ग्रह की पीड़ा से परेशान है, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, काफी सारा पैसा खर्च करते हैं, आप यज्ञ हवन करवाते हैं, फिर भी ना की पीड़ा शांत नहीं हो रही, तो केवल शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य आपको खाना शुरू कर देना है। ज्यादा मत खाइए, आपको ज्यादा दिनों तक नहीं खाना है, केवल आप 1 महीने तक खा करके देखिए। आप जिस समय खाएंगे उसी जपौन से आपके 9 ग्रह की पीड़ा दूर होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद यह देह की पीड़ा को दूर करता है। कोई देवी देवता की बवतम दृष्टि लगी हो, खूब लगा हो आपके जीवन में, जो कि परेशानी डाल रहा हो। कभी कभी हमारे घर के देवी देवता ही हमारा नुकसान करते हैं, जिसे हम कुल के देवी देवता बोल सकते हैं। तो कोई देवी देवता की पीड़ा आपको सदा रही हो, वह पीड़ा दूर होती है, दही की पीड़ा दूर होती है। दही की पीड़ा में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कि स्वर है, कई प्रकार के रोग आ जाते हैं, तो दहिक पीड़ा भी दूर होती है, सारे कष्ट भी मिटते हैं। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, वह कष्ट मिटता है। दोस्तों, अंतिम बताना चाहूंगा, अगर नित्य शिवलिंग पर चढ़ा बेल पत्र सामर्थ्य अनुसार खाइए, ऐसा नहीं कि मैं 5 आपसे 1 बनता है, आप एक ही खाना शुरू कर दें, लेकिन आपको नित्य खाना है, तो इससे शरीर सिद्ध हो जाता है, आपका जो शरीर है बिल्कुल ही सिद्ध हो जाता है और आपको अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आपके शरीर में उन्हें इतना बढ़ जाता है कि आप जो शब्द बोलते हैं वो शब्द लगने लगते हैं, शरीर में वाक्य सिद्धियां आ जाती हैं। हमारे आयुर्वेद में बताया है कि अगर पेट से जुड़ी कोई समस्या है, तो अगर शिवलिंग पर चढ़ा बेल पर नित्य खाते हैं, रोजाना सेवन करते हैं, तो पेट से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम।